वो बोलती जैसा ये कर रही हो वैसा इसे मिले। हाँ, जैसा मेरे साथ कर रही हो वैसा इसको भी भगवान देना, वो ये बोलती थी। बात समझ रहे? समझ। वो उनका समर्पण था कि ये समझ नहीं पा रही है क्या कर रही हैं, इन्हें माफ करना, ये उनका समर्पण था। नहीं तो ये बोलती कि जैसा ये मेरे साथ व्यवहार कर रही है ऐसा इनको भी देना, इनकी भी बहुएं इनके साथ ऐसा ही करें। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही तो हम समझ नहीं पाते लोगों को। हमारे दादाजी घास करके आए, घास समझते हो? नहीं। ये गाय भैंस के लिए काट के हाँ, आते घास हैं। काट के आए। उनकी लड़की मरी, दादी ने बोला लड़की खत्म हो गई, बोले भोजन दे दे, फिर भोजन करके फिर दादा पहुंचे हुए। तो दादा तो पहुंचे हुए किसी को नहीं पता, और दादी ने उनको खूब लपेटा। कोई भी मार है हाँ, नहीं भाई, ये घर तुम्हें में शर्म नहीं बच्ची आ मर रही? गई कुछ है भी और कहा ही होगा, खाने का सूझ रहे, सामने मैयत है, तू कैसा है, बहुत सारा बोला होगा। लेकिन वो अपनी मस्त मुझे भोजन दे, ठीक है कर देंगे इसका भी। हाँ तो फिर वही तो कभी कभी हमारे साथ पहुंचे हुए भी जीते हैं, पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आता कि वैसा जीते ही हैं। अब ये बात से पता लगा कि नहीं वो उनकी स्थिति क्या रही हो। और ये आपको ही पता चली है, बाकी के दूसरों को नहीं पता चली, है कि वो नहीं? तो कहानियां सुनाते हैं। हाँ, वो तो अरे वो तो ऐसा था। हाँ, इसको तो बच्ची भी नहीं ऐसी। हाँ, जब वो आदमी उस लाइन पे चलना शुरू, उसको पता चल नहीं 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 वो ये बात कह रहा था। तो भाई अभी आपको दादा की बहुत हाँ अब बाकी आपके भाइयों को नहीं होगी? नहीं कि अरे मेरे को भी जब सुना था थोड़ी ना था। ये तो बाद में पता, अब पता चला 20 के बाद, 20 में। ये तो बात है। उस वक्त तो वो गलत था कि सही था? कौन? जो खाना खाया। अरे वो ना गलत था ना सही था, वो बहुत ऊपर उठ गया था। गलत सही से ऊपर था वो परम स्थिति पे था। वो गलत था कि सही था? कौन? न वो गलत था ना सही था, दोनों नहीं था, वो था बस। देश से बाहर हुआ था। हाँ, वो मुक्त हो गया था। सभी की मृत्यु एक समान लग रही थी। हाँ। और होती है, स्वीकार कर लिया। ये दुनिया वही बात है, वो परम स्थिति को पहुंचा हुआ है, आदमी ऐसा कर सकता है। हाँ ऐसे, हाँ बेटी है। हाँ? खुद की बेटी भाई। फिर मैंने ऐसी कहानी भी सुनी थी गुरुजी, आपने तो आपके दादा की बता दी। मैंने किसी तो मुल्ला की ऐसी कहानी सुनी थी कि वो बोलता है कि वो बहुत अकेला बेटा था, बहुत प्यार करता था, बहुत ऐसा था, और बेटा कहीं नदी में डूबकर मर जाता है, उसका वो लाते, तो बीवी बताती है कि अपना एक ही बेटा था, तो बोलता है कि कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ कर लेते हैं, और उसको दफनाने के लिए चले जाते। तो बहुत क्या बोलते हैं उसको, वो सहजता से उसका स्वीकार कर लेता है। इतना प्यारा बेटा, इतना उसके सिवाय बात नहीं, उसके सिवा खाना नहीं खाता, ये सब सारी बातें, लेकिन जैसी उसकी मृत्यु होती है उसको छोड़ देता है। संत की बात है, किसी फकीर की ऐसी। तो होता है। तो गुरुजी वो कहानी सुनाने वाले थे आप। इसे समझिएगा आप लोग, ठीक है? शायद कभी सुनाया भी होगा, लेकिन फिर आज बात चली है सुना रहा हूँ। दो भाई थे और दोनों ने, पिता चले गए तो दोनों ने कहा भाई चलो अपने अपने धन का बंटवारा कर लेते हैं, तो धन का बंटवारा कर लिया। तो बोले देख, एक मैं हूँ एक तू है, माँ भी गई पिता भी गए, अब कोई है नहीं, देख मैं फैसला ले रहा हूँ तीरथ करूँगा। तो उसने कहा देख मैं फैसला ले रहा हूँ विवाह करूँगा। एक ने विवाह किया, एक ने तीरथ का चुनाव किया। ये अपने गृहस्थ जीवन में लग गया, ये तीरथ जाने लगा। अब ये एक भाई सोच रहा है, ये गृहस्थ वाला, यार मेरा भाई ने बहुत अच्छा फैसला लिया, जंजाल से हटके और अपना तीरथ व्रत कर रहा है। और तीरथ वाला सोच रहा है यार मैं कहाँ फंस गया, यहाँ तो तीर्थों में क्या है, यही भीड़ भाड़, और
वो सोचा मेरा भाई अच्छा किया यार, विवाह करके अपना बढ़िया घर बसा जिंदगी लिया। जी रहा है, घर मैं बसा खामखा लिया, इधर मैं उधर कहाँ भटक भटक रहा हूँ, चक्कर मार रहा हूँ। एक मानसिक गृहस्थ में था, एक मानसिक तीरथ में था, ठीक है। दोनों जब निकलते हैं तो एक को मुक्ति मिलती है, कौन? गृहस्थ को गृहस्थ को, क्योंकि वो मानसिक तीरथ तीरथ में में था। था और ये तीरथ वाले को बंधन मिलता है। तो पूछता है अपने प्रश्न को रखता है कि हम दो भाई और हम तो तीरथ की और ये गृहस्थ में रहा, तो इसको आपने मुक्ति दिया। हम बोले तू तीरथ में कहाँ था? तीरथ में तो शरीर था, तू तो भोग में पड़ा रहा। और वो गृहस्थ वाले को बोला तू तो योग में लगा रहा, फिर उसके लिए तो पश्चाताप करता रहा, ग्लानि हो रही थी तुझे, ये मैंने क्या कर लिया। बस इतनी सी बात है। तुम मानसिक कहाँ हो, ये मायने रखता है। देह का भाव नहीं है, अंदर देह का महत्व नहीं है, देह का मानसिक नहीं, है। तुम मानसिक कहाँ हो, हाँ। वो मायने रखता है। तुम्हारी पूजा भी मानसिक बहुत मायने तक पहुंच जाती है। वो तो मानसिक पूजा तो आखिरी है ही है। हाँ। आखिरी। तुम्हारे सच्चे फूल नहीं पहुंचते वहाँ तुम्हारी नहीं, मानसिक पूजा। सच्चा फूल तो मानसिक पूजा का निमित्त बनता है। हाँ। क्या? जैसे क से कबूतर, कबूतर निमित्त बना क को याद कराने का, न कि हमें कबूतर को याद करना है। क को याद करना है। हाँ, समझ सबको रहे? याद करना। तो ये बाहर के फूल निमित्त बनते हैं उस मानसिक पूजा तक। पत्रम जलम पुष्पम तोयम अर्पण, ठीक है। तो ये देखिए, ये पत्ता है, आपने देखा है पेड़ का तना कैसा होता है? ऐसा होता है, एक ही होता है, दो होता है। नहीं देखिए। तना हमेशा एक होता एक है, होता है। नहीं? तो ये तना ही बोलते हैं ना। हाँ, तना ही बोलते तना। ये क्या है? ये जड़ है। क्या है? जड़े। ये जड़ें हैं, ये जड़ों की शाखाएं। ओके। हाँ, और क्या, ऐसी थोड़ी ना शरीर बनाया गया है। इसके बाद ये डालियां, ये पत्ते, ओके। ये पत्ती। ये पत्र, ये जल अथाह सुख अथाह दुख में बहता है, ऐसे ही नहीं निकलता, आपके बस में नहीं। क्या? अथाह सुख अथाह दुख, इसको कोई नाप नहीं सकता, सुंदर किसी की ताकत नहीं है। आप कहीं भी जांच कराओ, कोई नाप नहीं सकता कि आपके शरीर में आंसू कितने हैं। नहीं क्या? नाप सकता। कोई नाप नहीं सकता। शरीर में हर चीज का नाप कर लेते हो इधर उधर, लेकिन इसका कोई नाप, आंसू का नाप नहीं है। नहीं कर सकता। समझना इस बात को। पत्रम जलम सबसे शुद्ध जल है। फिर सुंदर मन, जहाँ निर्विकार, बिना इच्छा अपेक्षा का, सुंदर, ठीक है, सुंदर, वो पुष्प हो गया, ठीक है। पत्रम जलम पुष्पम, ये 10वां दरवाजा है, 7वां सहस्त्रार्थ है, ठीक है। ये वहीं झुकता है जो मेरे से श्रेष्ठ होता है, ठीक है। बात समझ रहे थे? ये प्रभु को अर्पण कर दो, ये है आखिरी पूजा। यहाँ तक आपको आना है, नकली के द्वारा असली तक। इसको चढ़ाना है। यही, हाँ, ये आखिरी, ये चढ़ गया तो बात उसी दिन खत्म हो गई। उसके द्वारा यहाँ तक आना। किसी भगवान को नमस्कार करने जाना है, समर्पण करना है, मतलब खुद को ही चढ़ाना। इसमें आ गए तो बात खत्म हो गई, फिर तुम पूजा के लायक भी नहीं रहोगे। वही उसी जिस दिन ये चढ़ गया, बात खत्म हो गई। सुंदर सुंदर। उस दिन तुम पूजा के लायक नहीं रहोगे। क्या बात है। हाँ, सुंदर। समझ रहे हो? ये फिर से समझाइए एक बार। एक बार क्या फिर से समझाए? कितनी बढ़िया समझाइए, फिर से समझाइए। फिर से समझाइए, हाँ? फिर से समझाइए। बहुत इजी करके समझाइए, फिर भी गुरुजी बताइए। क्या नहीं समझ में आया, बताइए। कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा देखिए, पत्रम जलम पुष्पम तोयम फलम अर्पण, यही हम चढ़ाते हैं पूजा में, ठीक है। अब ये तना है, ये जड़ें हैं, ये शाखाएं हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये डालियां हैं, ये पत्ते हैं। फिर डालियों के ऊपर, पत्ते के ऊपर ये फल लगा होता है, तो ये फल है, ठीक है। ये क्या है? फल है। बात समझ रहे हैं? ये फल है, ठीक है। ये जल है, ठीक है। फिर 10वां दरवाजा, 7वां सहस्त्रार्थ, यही है। और ये कहाँ झुकता है? जो मेरे से श्रेष्ठ होता है।
बात समझ रहे? अगर दबाव में झुका रहे हैं तो घुटन होती है, और अगर प्रेम में श्रेष्ठ, झुका रहे हैं। हाँ, तो एकदम मतलब एकदम आंतरिक खिल जाते हो आप, क्या खिल जाते हो। तो पत्रम जलम, सुंदर मन, क्या बात है। हाँ, सुंदर मन बिना इच्छा अपेक्षा का। तो पत्रम जलम, सुंदर मन, सुंदर फूल हो गया, हाँ, और ये जलम जल। और ये फल, ठीक है, और ये अर्पण कर दो, बात खत्म हो गई, बात खत्म, पूजा से मुक्त हो गए। ये नकली है वो, अब वो ये असली है। बात समझ रहे हैं? हाँ, बस इतना है, यहाँ तक आना है, उसको निमित्त बना के यहाँ तक आना है। जैसे आपको खटाई दिखाऊं, अगर खटाई खाए हो तो आपके अंदर लार बन जाएगा, हाँ, लेकिन खट्टा ही लार बनेगा। हाँ, मिठाई दिखाऊं तो मीठा लार बनेगा, आप समझ रहे हो? हाँ, हाँ, हमने जाना है करो। जाना है ना? भूख लगी है और आपको कुत्ते को चिक्की खिलाते हैं। हाँ, हम भाई हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट भी है, हाँ, तो जो बनती है हाँ। वो उसी टाइप की लार है। एकदम उसी टाइप की लार बनती है। सोचो जरा सा, कैसे बन जाती है फट से, अभी आप खट्टाई बोले, हाँ। तुरंत इमली याद आ गई। एकदम एकदम। तो और जो खट्टा लार बनी है हाँ, अंदर, खट्टा, खट्टी है। हाँ, वो सोचो जरा, कैसे टेस्ट ले गुरुजी। वही तो कभी गौर नहीं किया उसके ऊपर। नहीं, गौर गौर, वही तो गौर नहीं की। तो वैसे ही ये नकली के द्वारा इस असली को जागृत करना, क्या बात है, हाँ। सुंदर। वो नकली निमित्त बनता है, लेकिन नकली तक ही नहीं रहना है। ये अर्पण कर दो, बस बात खत्म हो गई। भक्ति में ये चीज जुड़ जाए तो अच्छी बात हो जाती है। यही मेन है, यही आना है। जुड़ क्या जाए, जोड़ोगे क्या? आना यही है, जोड़ोगे क्या? आपको आना यही है, क्या जोड़ोगे? सुंदर। समझ गए बात को? अब समझ गए? समझ। हाँ, मुझे और एक बात का हमने प्रैक्टिकल किया, आज ही कर रहे हैं अभी भी। कल आपने बताया, ये सारा क्षमा में ही चल रहा है हाँ, कि सुबह से 12 बजे तक कुछ खाना नहीं, हाँ, तो फिर आप अपने आप में रहते हैं। हाँ, आप सबने भी कल सुना, सबने हमने कितनों ने चेक किया वो आप जाने। तो मैंने क्या किया गुरुजी कि पहले तो नहीं मालूम था, क्योंकि मैंने ऐसे उपवास रखे नहीं थे, ना मैंने व्रत रखे थे गुरुजी। तो मैंने ये चेक किया, फिर गुरुजी रात को बोले कि भाई मैं भूखा रहता हूँ तो अपने आप में रहता हूँ क्या, वैसे चेक कर रहा था मैं सुबह से। फिर मैंने पानी भी टालने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें होती मेरे साथ, ऐसे किया। तो मैंने ये गुरुजी पाया कि जब मैं उसकी याद में आ जाता हूँ, अपने आप की याद में आ जाता हूँ, तब मैं अपने आप में रहता हूँ। मैंने कहा फिर मैं 1-2 घंटे चाहे तो उसके याद में मैं अपने आप में हूँ भाई, ओके। लेकिन मेरा कोई भूख से ऐसा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था गुरु। मैं अभी तक खाया ही नहीं है। मैं 12 बजे 20 मिनट ये टाइम भी देख रहा था कि मैं कब तक भूख से उसको कनेक्ट करना चाहता था। आपने बोला ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ हमें मालूम नहीं होती, तो कोई दिमाग में डाले तो हम उसका स्वीकार करते हैं, तो क्या होता है वो फलित होने शुरू होती है। जैसे मेरे पापा ने भय मेरे दिमाग में डाला कि भाई कहीं ऐसी जगह पे तुम ना डुबकी लगाना, तब बाहर नहा लेना, ये मुझे प्रॉमिस किया। तो मेरे अंदर डर था, तो मैं वैसे नहाता था। ये दिमाग में डाली हुई चीज़, जैसे आपने रात में दिमाग में डाला कि ऐसा, तो मैं प्रैक्टिकल ही करता हूँ गुरुजी। जो भी आप बताते हैं या जो भी पहले गुरु बताते थे, मैं इन सारों का प्रैक्टिकल करता था खुद के ऊपर। तो मैं ये चेक कर रहा था कि अपने आप में रह, क्या समझ में आया? तो मुझे वो भूख से मेरा कोई कनेक्शन नहीं होता। जब मैं याद कर लूँ कि नहीं मुझे अपने आप में रहना है, तो फिर मेरे 1-2 घंटे निकल जाते हैं। जब कोई काम बाहर का आ जाता है, कोई कृति करनी है, तो फिर मैं करता कृति में लग जाता हूँ। तब मैं वो जो अपने आप का जो मेरी जो ये है वो छोड़कर मैं कृति में लग जाता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये भाव कब पनपेगा, क्या? भूख से रिलेशन वाला, कि भाई जब हम खाना नहीं खाएंगे तो
हम अपने आप में रहेंगे, ये पूछना चाहता हूँ। जब रसपान की इच्छा छूटेगी, जब आपको पक्का हो जाएगा मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तब आप अपने आप में ही रहेंगे, 24 आवर्स। जाएंगे ही नहीं बाहर आप। सबसे ज़रूरी अगर ये समझ लेंगे तो। और इससे क्या होता है, आपको पता होता है कि मैं कहाँ कितना फंसा हूँ। हाँ, ये भी एनालाइज। हाँ, मतलब कितना आकर्षण है भोजन के प्रति, कितना जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, शरीर में उतना है ही है, ठीक है, क्योंकि 10 दिन और रह गए। तो यहाँ तो शाम को खा के अभी काढ़ा पिए ही हो, शाम को खाए काढ़ा पिए हो, तो कहाँ भूख लगी। मतलब ये हम भोजन के प्रति मेरा आकर्षण कितना है। उल्टा गुरुजी, 3 हम दिन का बाद होता है गुरुजी, गुरुजी 3 और 4 दिन के बाद उल्टा हम सेटल हो गए अभी। हाँ, अभी समझो 5-6 दिन हो गए ना, हाँ। ये जो भी कुछ दिन हुए अभी याद नहीं आ रहे, 10 दिन गुरुजी। हाँ भाई, तो अभी सेटल हो गए जैसे कि नहीं भाई चलो अभी हमें नहीं खाना है, नहीं क्या, हम शाम को ही खाएंगे भाई। और ऐसा जो भी अजम्पशन रहता है हमारे दिमाग का, हम उसका स्वीकार कर लेते, तो फिर हमें वो भूख भी। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हाँ, वो मान लीजिए कोई फल नहीं खाए हो, वो सूक्ष्मतम मान बात। लीजिए कोई मिर्ची नहीं खाया है, हम्म, और मैं उसके दिमाग में डाल दूं ये मीठा है, और मिर्ची खाएगा, तो क्या उसे मीठा लगेगा? नहीं लगे। और फिर कुछ नहीं होता है डालने से, फालतू बातें। तो फिर हम वो अपने आप में मैं भूख से रिलेटेड कर जब रहा। आप समझोगे तभी कुछ होगा। बात समझो, डालने से कुछ नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, मैं डाल दूं आपको तीखी मिर्ची, डाल दोगे किसी के दिमाग में? जो रहेगा वही पता चलेगा। ये डालने डलवाने वाली बात खत्म करो। इसलिए मैं किसी में कुछ डालता उलता नहीं। नहीं, मैं वो डालने की बात तो मैंने रखी कि भाई मैं इसलिए प्रयोग कर करने रहा हूं लगा। कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो सोचोगे होने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, करने से होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं, वो क्षणिक भ्रम रहता है, फिर बाद में कुछ नहीं होता है। तो भूख का रिलेशन कोई अपने आप में रहने में नहीं होता। किसका? भूख जो होती है, हाँ, आपने हाँ। बताया कि आपको खाना, इसीलिए मैं आपको ये पता चलेगा कि आप भोजन के प्रति कितना आकर्षण है, कितना स्वाद के प्रति आकर्षण है। इतना ही तो पता। आप छुड़ाओगे ना फिर। ओके, इतना पता चलना खाने का काम समझते हो क्या? अगर पता चल गया मशीन कहाँ बिगड़ी है तभी बनाओगे ना। अगर ये पता ही नहीं चली और बिगड़ी कहाँ है तो कहाँ खाना कैसे बनाओ? खाना कितना भी सुस्वादु रहे, रसपान रहे, मैं उसे खाते वक्त जागते हुए खाऊं तो फिर वो खाना चल सकता है ना गुरुजी? कैसे जागते हुए खाओगे? क्या मैं करोगे? खा रहा हूँ भाई, खाने उसमें वाले आप को क्या करोगे? रसपान कर, जो रस ले रहा है उसको अलग जाग कर खाना। हाँ। जो आपने बात बताई, हाँ, तो रस न रहे और खा के बताओ। एक मुट्ठी नमक रहे और खा के बताओ, तब रस पान लो नमक का। तो रस वाला अलग और जानने वाला अलग। तो जानने वाला तो अलग है ही है ना, रस वाला तो बन गया ऐसा है। करके मैं खाना खाऊं तो ऐसे मैं पूछ रहा था गुरुजी। नर्मदे यार, हाँ बोलिए क्या? तो यानी मैं जागते हुए खाऊं तो क्या सोते हुए खाते हो अभी आपका जागना, मैं क्या बोल रहा हूँ गुरुजी क्या? कि जागते हुए यानी वो जो आपने जागोगे तभी बताया। जब आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उसके पहले जाग नहीं पाओगे, उसके पहले जागने का नाटक होगा। नहीं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं भाई, मत करो जैसे ना, मैं जांचना है ना, हमें जांचना है ना, अरे हर चीज हमें जांचनी है कि भाई क्या हो रहा हर है। चीज नहीं जांचना है, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं इतना जांचना है। अब भोजन में क्या जांचोगे? क्या जांचोगे बताओ? क्या जांचोगे? भोजन का स्वाद लेने वाला हाँ। और जो भोजन, और तुम ही तो हो दोनों। हाँ लेकिन अलग अलग तो कर सकते हैं ना कैसे उनको। करोगे? कैसे? ये ऐसे देख सकते हैं क्या देखोगे? कि भाई वो पीछे खड़ा है, अरे। उसको देखने वाला बनाते हैं, इसको उठाने तुम वाला, सीधा कुछ नहीं चबाने चाहिए वाला, हाँ, अंदर डालने वाला बनाते हैं। हाँ, फूल भर देते। हाँ, तो ये दोनों ये हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं बस। इसका मतलब है कि अपन पहले कुछ फूल नहीं भर होता है। देते। इससे कुछ नहीं होता। गुरुजी ऐसे नहीं। ये नहीं पढ़ाते हैं अपने आप को, कुछ नहीं नहीं, होता है। गुरुजी। सीधा कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ। हाँ, ये बात हम मंत्र की तरह ले लेंगे। हाँ, ये कुछ नहीं होता इससे कि मैं खाने वाला कौन, स्वाद लेने वाला कौन। अरे तुम ही हो भाई, काहे को और खंडन कर रहे हो अपने आप का? हर जगह तुम ही हो।
मार्निंग पनीर का कैसे याद आ गया रसपान नहीं करता है मार्निंग पनीर का कैसे याद आ गया देखो अब बताओ, बोलो अब देखो। मुझे अन्ना की रफ्तार बहुत अच्छी लग रही है। देखो अब क्या बोल रहे हैं, देखो तुम्हें लग रही भाई, तुम्हारी रफ्तार देखो क्या बोल रहे हैं। आओ बाबा बैठो, क्या बात, वेद बाबा जानने में नहीं आ रहे हैं, पहचानने में नहीं आ रहे हैं बाबा। आ गए बाबा, आओ। हाँ मैं देखा ये नए बाबा परिक्रमावासी कौन आए हैं? देखिए, आऊंगा आपके पास। हाँ ये देखिए, अपने गुरुजी से मिले कि नहीं? गुरुजी से तो अरे मिले। गुरुजी से मिले कि नहीं? गुरुजी से इधर गुरुजी उन्हीं की कृपा से तो मैं परिक्रमा करके फिर आपके तक आ पाया हूँ। परिक्रमा हो गई? चल रही है, अच्छा चल रही है, सोमवार से चालू करी थी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका आशीर्वाद लेके ही पूरी हो पाएगी। हाँ बहुत बढ़िया है। देखो ये देखो जान गया या पहचान गया। देख रहा है। प्यार कर रहे हैं ऐसा नहीं है हाँ, दूध है तो। ये नहीं कोई काटता था। इनको देखते थे गुरु जी। हाँ खाने का कुछ नहीं है। खतरनाक हो रहा है बोलिए, और कोई प्रश्न है? गुरुजी ये जान के करते हैं तो अपराध होता है, नहीं जान के करते हैं तो उसका नहीं, उसका दंड अगर होता है, पता उसका नहीं है। क्षमा का क्षमा से राग द्वेष नहीं आता है। अपराध में आंतरिक ग्लानि से राग द्वेष मिट सकता है। अपराध हो रहे हैं हाँ। जान के कर दिया, मैं अपराध है वो, इसके आंतरिक ग्लानि से राग द्वेष मिट सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिटेगा, वो भोगना उसकी भरपाई होगी, भोगना भोगना पड़ेगा, सेटिंग नहीं चलेगी। बोलिए। राग द्वेष वाला पहले काम मत करो, और जितना किया है हो गया ना उसका। हाँ हो गया ना, अब मत करो, अब मत करो। कल आंतरिक ग्लानि से कुछ धीरे धीरे होगा अपने आप। ग्लानि आप कर भी नहीं सकते हो, वो भी अपने आप होगा, आपके बस में नहीं है। आपके बस में है देखना और न करना। क्या? देखना और न करना। न करना, बस, और कुछ नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते। समझकर कैसे छूट सकते हैं? समझकर कैसे छूट सकते हैं? ईमानदारी सत्कर्म, उसकी भरपाई करते रहो, आगे करो मत। बोलिए, लाइव के प्रश्न लीजिए। अच्छा बताया गुरु जी, सुंदर बताया, सूक्ष्म बताया क्षमा के ऊपर। और भी कुछ याद आता हो तो आप बता सकते हैं गुरु जी। ऐसा नहीं कि हम सवाल करें। याद आप आता बताएं। है मतलब? कुछ ऐसे क्षमा पर कोई कहानी याद आता है मतलब क्या भूल गया हम? इतने दिन में यही समझा? नहीं, जो याद मतलब जो याद जैसे- कौन करने वाला यहाँ है? आप जितना आपकी क्षमता है समझने की उतना निकल रहा है। यहाँ भूल थोड़ी न गए कुछ याद करना है, जैसे वो या रटी रटाई बात थोड़ी न बोल रहे क्या हैं कि बोल याद रहे हैं करना है। कि उसको टक्कर मार दी। नहीं, याद करना है क्या मतलब किताबी बात बोल रहे हैं कि कुछ लाइन भूल गए हैं? जितना आप समझ सकते थे उतना आपके लिए निकल गया, और समझो और निकलेगा। बोलो क्या नहीं समझ में आया? नहीं क्षमा मालूम था गुरु, ऐसे सवाल करके क्या मालूम? क्षमा के बारे में मालूम था। वाहे गुरुजी। गुरुजी, आपके मार्ग पर चल कर के ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। जो मोटिवेशनल वीडियो देखकर करने की कोशिश करते थे वो होता नहीं था और मानसिक टेंशन हो जाती थी। आपकी बताई चीज़ें करने से सब हो रहा है गुरुजी। मोहित गुरुजी प्रणाम। प्रारब्ध के कर्म कौन से होते हैं गुरुजी बताइए। आपने किया गया है वही।
आपने कर्म किया है, उसका परिणाम आता है। प्रारब्ध कहो, भाग कहो, किस्मत कहो, बोलिए। रैंडम, क्या मन को देखते हुए बैठ जाना ध्यान नहीं है? करके देख लो, नहीं समझ में आए तो मैंने बताया वो कर लेना। आप लोग क्या करो, ये उनके लिए है जिनको नहीं समझ में आ रहा है। अगर जिनको समझ में आ रहा है तो वो वहाँ कर ले। क्या अगर आपको कहीं समझ में आ रहा है तो मैं कहूँगा पहले चुनाव वहाँ करना। ये जिसको कहीं नहीं समझ में आया उसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। गुरुजी ये जो आप जो बता रहे हैं ना, ये तो स्पीड देता है। हाँ वही जो भी तुम कर रहे हो हाँ। उसको स्पीड देता है। समझो किसी ने ईमानदारी रखी नहीं है, ऑनेस्टी रखी नहीं है, वो बेईमानी कर रहा है अभी भी, तो वो छोड़े तो कुछ प्राप्त कर सकते है ना गुरुजी। और जैसे कुछ नहीं में जीना है, उम्मीद रखनी नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको पूरक होती, पूरक यानी सपोर्ट में आ जाती, और तुम दुगनी तिगनी गति से दौड़ने लग जाते हो। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान उनके लिए है, ये अपनों की कुटिया उनके लिए है जिन्हें व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, एकांत चाहते हैं। अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं, एकांत में रह सकते हो तो कृपया करके यहाँ ना आओ। यहाँ पे नशे, हाँ अगर आप यहाँ पे जरूरतमंद के लिए ये अपनों की कुटिया है। ज्ञान भी जरूरतमंद के लिए है, जो एकदम बौखला गए बेचारे, कहीं नहीं मिल पा रहा है। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था जिनके पास है वो कृपया करके ना आए। ये जरूरतमंद के लिए अपनों की कुटिया है। अगर आपको लग रहा है नहीं इससे अच्छा मैं कर सकता तो कतई यहाँ आना मत, दिखना भी मत। जगह है तो क्या, हम उनके लिए व्यवस्था लेके बैठे हैं। जो भी लोग साधना करना चाहते थे उन्हें जगह नहीं मिल पाती थी एकांत की, और वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। क्षमता उनकी नहीं है, बात समझ रहे हो? उनकी क्षमता नहीं है, उनके लिए है, जरूरतमंदों के लिए व्यवस्था है। ये ध्यान देना, लाइव में भी बोल दे रहा हूँ, आप लोगों को भी बोल दे रहा हूँ। जरा सा भी अगर लगे कि नहीं मैं लायक हूं तो यहाँ मत आना। यहाँ जरूरतमंद आए, कोई मतलब है, उसका लाभ ले, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे एकांत हो, चाहे रहना हो। वही लोग आए जिन्हें जरूरत हो, क्योंकि जरूरतमंदों के लिए, जरूरतमंद साधकों के लिए स्थान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान की खोज किया हूँ। जिन्हें जरूरत नहीं हो तो कतई इस मार्ग को मत अपनाए। क्या हाँ, साधक नहीं हो तो कतई ना। वही कह रहा हूँ, कोई मतलब नहीं होगा, फिर आपका भाड़ा किराया भी खराब होगा, आप यहाँ आके पछताओगे। समझ रहे हैं? ये जरूरतमंदों के लिए है। बस बोलिए। रैंडम, क्या दुनिया अध्यात्म का हिसाब किताब लगाना जरूरी है? क्योंकि प्रश्न तो खत्म नहीं होंगे दुनिया और अध्यात्म के। देखो, करो हिसाब किताब, बोलिए। रेणु, तो जब हम माफ़ी मांगते हैं किसी के लिए भगवान से, तो क्या भगवान माफ़ कर देता है गुरुजी उसको? हाँ, अगर उसे पता नहीं है, अनजाने में हो रहा है, और आपकी प्रार्थना है और आप ही के साथ वो कर रहा है तो माफ़ कर देंगे। और अनजाने में हो रहा है तो ऐसी भी सज़ा उसे नहीं है। तो आप माफ़ी मांग कर कहीं न कहीं आपका भी समर्पण हो रहा है। बोलिए। पुष्कर सिंह, प्रणाम गुरुदेव। क्या वर्तमान में स्वयं में स्थित रहना ही ध्यान है? स्वयं में स्थिर आप तभी रह पाएंगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए तो स्वयं में रह ही नहीं पाएंगे, आप बाहर ही भागेंगे। तो जबरदस्ती अपने साथ मत करिए, जहाँ जहाँ है वहाँ से अपने आप को छुड़ाइए। बस हाँ, विकारों से। हाँ, जहाँ जहाँ राग द्वेष, राग द्वेष। गुरुजी विकार मतलब आप सिर्फ राग द्वेष ही बोलते हैं? तो वही तो है विकार, और क्या। लेकिन वो क्षण विकार वगैरह भी, क्या ये क्या लोभ मोह मत्सर माया वगैरह, ये राग द्वेष में सब आ गया। ऐसा है? राग द्वेष में सब आ गया। हम राग को अहंकार राग समझते मतलब हैं। लगाओ, 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 लगाओ। राग मतलब लगाओ,
देखो हम राग को राग यानी नहीं। हम मराठी में राग मतलब गुस्सा नहीं, ऐसा नहीं है। हमें वही समझ रहे गुरुजी। राग मतलब आपने किसी से कुछ मांगा योग्यता से ज्यादा, योग्यता से ज्यादा, नहीं तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, योग्यता से ज्यादा मांगा, हाँ। दिया तो राग लगाओ, नहीं दिया तो द्वेष नफरत, ये है राग द्वेष। ये राग द्वेष हाँ। है। हम राग ये समझ रहे गुरुजी। नहीं नहीं, देखो सारे मराठी लोग राग क्या यही समझ रहे हैं ना। हाँ वो वही यही वही समझ रहे होता हैं। है एक्चुअली। अभी ये हुआ तुक्का, ये जो गुरुजी बोल रहे हैं, ये यही मीनिंग है उसका। हाँ, हालांकि वो जो थोड़ा भी राग है हमने हमारे सुन गुस्सा, लिया तो फिर पता गुस्सा भी चलता है। क्रोध में आता है गुरुजी, तो हम वो हाँ, समझ वो रहे हैं। गुस्सा तो नहीं, क्रोध में। हाँ, तो गुस्सा मतलब राग जो बोल रहे हैं यानी क्रोध है भाई। नहीं और नहीं द्वेष। नहीं, गुरुजी वो ट्रॉली रास्ते में डाल रहा है बंदे की। देख लीजिए। रास्ते में डाल दिए तो हाँ, हाँ, रास्ते में डाला गुरुजी। अरे गुरुजी कुछ क्वेश्चन करना है, हाँ बोलिए। समझ में नहीं आ रहा। जैसे पाप पुण्य किसी में नहीं आता। जैसे माने घर का संचालक है, घर का संचालक है, परिश्रम किया मतलब शुरू से भाई बहन के साथ से 11-12 साल का बच्चा मजबूरी के कारण स्कूल नहीं गया। बड़ा बेटा पापा के साथ में हाथ बटाया। छोटे छोटे भाई बहन थे, दूसरे की माँ मजदूरी कर गए 2 रुपया। 2 रुपया से मजदूरी मतलब की उसने पापा के साथ में। 7 रुपया पापा को मिलती, 2 रुपया 12 साल के बच्चे थे। तो पापा के लिए कमाने वाले थे, 4 खाने वाले थे, तो 20 किलो मतलब गेहूँ लिखता था, तो जाके रविवार को ख़त्म हो जाता था, फिर एक दिन भूखा सोना पड़ता था। फिर वो बच्चा कमाने लगा 2 रुपया रोज, 14 रुपया उसको के घर में लगे खाना आने। भाई बहन को पाला उसने, भाई की शादी की, बहन की शादी की, पापा के साथ हाथ बटाया। मतलब 12 साल से लेके वह यानी 50 वर्ष से आज भी मजदूरी करता है। तो भाई को पाला, शादी वादी करने के बाद भाई भूल गया। वो बोलता है तुमने क्या किया हमारे लिए, बहन की शादी कर दी, तो मजदूरी से पैसा मिला, वो बाकी जो कम पड़ा तो खेत गिरवी रख दिया। खेत को 8 साल तक मजदूरी कर करके उसका चुकाते हैं। आज उस बहन ने भी मतलब उस भाई को छोड़ दिया। फिर उसकी खुद की शादी हुई, माँ बाप ने अलग कर दिया। क्या बोले, तेरा कुछ है नहीं। उसने 5 रुपया था उसकी जेब में, 5 रुपया था, जहाँ से उसने पूछना क्या चाहते हैं तो लंबी कहानी हो जाएगी। तो हम ये बोल रहे हैं नहीं, सीधा कि सीधा वो सार। इंसान जिसने हाँ, अपना मूल की परिश्रम बात किया है। हो, हाँ, और उस भाई के लिए, हाँ। बहन के लिए, परिवार के लिए हाँ, है, हाँ, हाँ, और उसने सिर्फ खाने से मतलब रखा हाँ, हाँ, कि हमको 2 वक्त का खाना चाहिए। हाँ, हाँ, जो भी वो कमा के लाया हाँ, हाँ, सब अपनी पत्नी के हाथ पे हाँ, दिया। हाँ, फिर बेटे को धंधे से लगाया, हाँ। सब कुछ किया। हाँ, फिर शादी मादी होने के बाद बेटे बराबरी के हुए, बीवी मालकिन बन गई। हाँ, फिर बीवी बदतमीजी पे आ गई, वो अपने घर से भटक चुकी हाँ, फिर है। तो फिर उसका पति चुपचाप, तू बोलती जा मैं सुनता हूँ, यानी कि गाली भी बोली भी 100-200 लोगों के सामने। हाँ, फिर तो वो पति निकल के बाहर हो गया घर से। अब ना उसको घर से मतलब है, ना पति से मतलब है, ना बच्चे से। उसने ये बोला था तुम मर जाओ हमको मतलब नहीं, हम मर जाए तुमको मतलब नहीं।
बेटे की शादी हो गई, दूसरा बेटा शादी। आप बोलिए। वो निकल गया इतने शब्द सुन के, लगभग 10 साल होने लगा, घर की तरफ नहीं देखा। अब वो बेटा भी अब शादी हो गया, मतलब अब उसको क्या करना चाहिए? उसने भी घर छोड़ा, पत्नी को बोल दिया, बेटे ने भी गाली दे दी है, पत्नी ने बोल दिया मर गए, मर जाओ, हमको मतलब नहीं। अब उस घर पर नहीं देखता। अब ये कोई जिम्मेवारी है उसके लिए, परिवार के लिए? जो निकल गया ये सोच के हम तो मर गए, हमारा कोई है ही नहीं। तो बात ही करते, सोचने वाला अब कहाँ रहा? वही तो बस खत्म तो बात। मतलब अब उसको कोई ऊपर वाले की नज़र में वो दोषी तो नहीं है कहीं। अगर पत्नी को लेके जाना चाहिए था। जब पत्नी ही बोली, हाँ तो खत्म, फिर खत्म हो पत्नी गया। ही बोली कि तू चला जा, हाँ तो बस है, खत्म मर हो गया तू मेरे लिए, हाँ तो बस बात खत्म। निकल गया वो। हाँ ठीक है। कुछ एक वक्त बोला भी नहीं। हाँ तो ठीक है फिर, मैं तब अपनी खत्म हो मजदूरी कर रहा है वो बाहर जाकर, तो बस खत्म हो गया, बात ही खत्म। वही मतलब अब इसमें ऊपर वाले की नज़र में ऊपर वाले कहीं का दोषी है नहीं। ऊपर वाले का नजर ही नहीं है। ऊपर वाले की नजर यहाँ होती तो दुनिया ऐसी होती। ऊपर वाला के बाद मतलब वो अपने अंदर आत्मा ढूंढता है ये। अभी जैसे उसका ये कर्तव्य मारती है कि उसका दूसरा बेटा, हाँ तो यहाँ से सोचता है वो, है, चाह के भी नहीं जा रहा वो अपने परिवार के पास। क्यों? उसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी। तो वो व्यक्ति कौन है पहले ये बताओ। वो व्यक्ति हम खुद हैं। हाँ वही तुम ही हो ना, तो जिस छोड़ो, इंसान अपना को- आत्मिक कल्याण करो। सुनो, हाँ जिस इंसान से 20 गांव का आदमी इज्जत करता था कि चलो भैया नाम से भी एकदम। है, 200-500 लोगों के सामने जिसके बीवी बच्चे ने बीच रास्ते में गाली दी हो, ना जीवन में कभी दारू पी हमने, है तो दारू न पीने का अफसोस है क्या? ना मतलब ये कि हमारे अंदर कोई गलत ऐप नहीं हाँ, वही कह रहा है, हूँ। फिर भी हमारे परिवार ने ऐसा किया हमारे हाँ तो साथ। छोड़ दो, जाने दो। छोड़ दिया, 10 साल हो गया, हाँ 10 साल से भटक रहे हैं। अब तकलीफ वहाँ हो रही है कि बड़ा बेटा तो दुकान का मालिक है, बहू नाती नातिन सब। तो अब तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, अपनों की कुटिया, यहाँ साधना करो, रहो अपने आप के लिए सदो। और अब रहा छोटे के लिए चिंता कि उसके बेचारे के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अभी पढ़ाई कर रहा है, मालिक तो बड़ा बेटा बना है। आप किस लिए आए हो ये बताओ। हम ये बस सब तो छोड़ो। हम इसके लिए ही आए हैं कि कोई जैसे आज हम परिवार से नहीं जुड़ गए, चाह के भी नहीं जुड़ गए, हाँ हाँ। तो इसमें कहीं हम दोषी तो नहीं है। नहीं आपको उन्होंने छोड़ दिया ना, बस तो क्या करोगे? बस इतना आप के दोषी लिए नहीं आए हो। हैं कि हम आप- अपने हिसाब से सही चल रहे हैं। हाँ आप दोषी नहीं हो। अगर आप छोड़े होते, अपने कर्तव्य दायित्व को नहीं निभाते और आप छोड़े होते, आप दोषी हो। जब उन्होंने छोड़ दिया तो क्या करोगे? उन लोगों का त्याग कर दो जो हमें नहीं समझते हैं। बस तो आप अपनी जगह सही है। आपने जितनी घटना बताई, अगर ये है तो आप पूरी सही है। हकीकत है। नहीं वो क्या है वो आप जानो, मुझे नहीं पता है, वो आप जानो। तो आप अपनी जगह सही हो। बस दिल और दिमाग में यही लड़ाई चलती रहती है। नहीं आप हम अपनी कभी जगह, आपसे बोला है आज हाँ एकदम। है, जो आपका देखा हमने, हाँ, तो हमने ये देखा गुरु जी भी भुक्तभोगी हैं, एकदम हम भी भुक्तभोगी हैं। एकदम। हमने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, ना किसी से कोई सलाह नहीं। हमारी आत्मा ने कहा मैं भुक्तभोगी नहीं हूँ, क्योंकि हमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। सुनो नहीं, आपके वचन हमारी सोच से मिलते हैं। एकदम। नहीं मैं अपने बारे में बता दूं, नहीं तो क्या है, लोगों को भ्रम हो जाएगा। मैंने जिंदगी में आज तक किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। देखो गुरु जी, ये मैं साफ बात बता दूं। अब तो कर रहे हो गुरुजी।
ये भी हो रहा है, कोई किसी ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ। ये भी तो हो रहा है। नहीं करता है, इंसान अपने लिए खुद करता है, बस बस, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हाँ, भगवान भी हमारे लिए कुछ नहीं नहीं करता है। कुछ नहीं, बस बात खत्म। मैं अपना अच्छा अपना बुरा अपने हाथ बस से करता बस हूँ। एकदम यही समझ लो। यही रास्ता पे तो पकड़ के चल रहे हैं, तब जाके 10 साल निकाल पाए, आगे का जीवन ये निकाल एकदम लेंगे। एकदम निकल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ इंतजार करो, सब हो जाएगा, तुम कुछ मत करो, तुम हम सिर्फ कुछ- इंतजार हम करो। कौन हैं? हाँ, हम तो कोई है ही नहीं, एकदम जो है वो यहाँ है, इसके अंदर। एकदम एकदम हमको तो सिर्फ उसको, वो क्या कहता है, एकदम हम उस रास्ते पे जाना है। एकदम एकदम। तो हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ जिया। क्या? जिया हाँ, अगर किया होता तब तो मैं भी उनको पकड़ के रखता कभी कि मैंने तुम्हारे लिए किया, मेरे लिए तुम करो। हमने किसी के लिए आज तक कुछ किया ही नहीं। और बहुत काई को करूं? मैं कौन होता हूँ? सब अपने आप हो रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की? हमने सिर्फ जिया। हम तो ये कहते हैं, जो उसकी मर्जी है वो हर दिन एक नया जीवन मिलता है, एकदम हर दिन, हर सुबह। हर क्षण, हर क्षण, क्योंकि हम तो अगला हर सांस सवाल ले की पाएंगे सोचते कि नहीं ले पाएंगे। अगर देख पाओगे सुबह शाम छोड़ो, हर क्षण। हम हर रोज मरते हैं, हाँ, फिर हमारा हर रोज जन्म होता है, एक नया जीवन हमको एकदम। मिलता है। कितनी और उस ट्रॉली नए गिरवानी जीवन में तीसरा हमको वो क्या अच्छा करना है, कितनी गिरवानी है? वो करना है। उससे बोला तो था। 6-7। हाँ, बोला था मैं उससे। बस इतनी, मतलब यही हमने सोचा कि जैसे एक कर्तव्य पूरा कर चुके, दूसरा बाकी है, अंदर में तो ये बात लगी। बैठो वाले, हमने तो नहीं किसी के लिए कुछ किया, कभी नहीं। होता गया, देखता गया, होता गया, देखता गया, आगे बढ़ता गया। क्या? होता गया, देखता गया, आगे बढ़ता गया। अपनों को क्या जरूरत है करने की? हो रहा है तो मैं क्यों करूं? और क्यों गुरुजी? नर्मदे। गुरुजी, हाँ, आगे जो हो रहा है बगैर सोचे समझे, वो उसमें तो ईश्वर की मर्जी समझे। जैसे हमारे दिमाग में ईश्वर की कुछ कोई नहीं, मर्जी नहीं, वही तो ईश्वर है जिसकी कोई मर्जी नहीं। वही मर्जी है तो ईश्वर नहीं। भाई, ये हमारे कोई दिमाग में नहीं है हाँ। कि हमको आगे जाके वहाँ जाना है, लेकिन हम वहाँ पहुँचे पहुंचे हमारी जरूरत में। बस। हाँ, हमारी जरूरत में हम वहाँ पहुंचे, उसकी कोई मर्जी नहीं। हमारी जरूरतें एक दूसरे जगह हमें पहुंचा रही है। क्या? कोई कहीं आता है न कोई कहीं जाता है। बात समझ रहे हो? हमारी जरूरतें लेके जा रही भाई है। जैसे आज हमने ये स्थान देखा यूट्यूब पे, तो हमको पता लगा। अच्छा, आज ही पता चला? नहीं, अभी कुछ नहीं, 4-5 दिन हाँ, वही तो। 4-5 दिन पहले। हाँ, चलो, हमने अगर यूट्यूब पर नहीं देखा होता हाँ। तो शायद अचानक हम यहाँ आ जाते, एक है। भूले बच्चे। हाँ हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? नहीं, आपकी जरूरत लाई। जरूरत हमें एक दूसरे से मिला रही। जरूरत नहीं तो हम क्यों मिलेंगे? कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ कोई ना आ रहा है ना जा रहा है, यही तो बात है। जरूरत में आ रहे हैं। हम तो कहे ना, आज तक हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया। होता गया, देखता गया, होता गया, देखता गया। समझ रहे हैं? कोई किसी के लिए भगवान को भी बोला है, कोई किसी के लिए करता ही नहीं। बस यही है। भगवान भी नहीं करता भगवान से क्या मतलब? बस। और ना वो कहते हैं ना, हमारे साथ ऐसा हुआ है, भगवान तुमने ऐसा किया, ये इंसान का कहना गलत है। कभी कुछ नहीं करता है, ये इंसान अपने हाथ से ही करता है। हो रहा है। क्या हो रहा है? बस कोई कुछ कर नहीं रहा।
करते हुए निकल लो, करके भी ना करो। हमारे तो दिमाग में ये है कि हमारा हर दिन नया जन्म होता है, तो उस दिन में हमको अच्छा करना है अपने हिसाब से, बस ठीक है। किसी को तकलीफ ना पहुँचे। ईमानदारी से। मजदूरी करते हैं वो भी ईमानदारी से, वफादारी से। अब ये नहीं कि मालिक नहीं है तो हम लोग बैठे जाए। हे भगवान, तुमने जितने दिन के लिए अगर 20 साल की मजदूरी लिखी वो हम 15 साल में पूरी करेंगे। 5 साल क्या करोगे? इतनी ओवर मेहनत कर रहे हैं, कर तो दोगे, लेकिन 5 साल फिर क्या करोगे? उसके बाद ईश्वर उसका जो फल देगा वो लेंगे। तो फल ही लेते रहोगे कि फल वाले देने वाले को भी पकड़ोगे? किससे मानेंगे? हम तो सब किसी को पहचानते हैं। अरे तो उसको उससे बस फल ही चाहिए, बस, और कुछ नहीं। वही फल खा के यहाँ से मल कर देना, बस यही। ये खाना तो इनसे कमाते हैं। हाँ, तो फिर कौन सा फल चाहिए? ये फल चाहिए कि मालिक अगला जन्म, इस जन्म में जो हम फिर भोग लेना रहे है, हैं, फिर लेना है जन्म। नहीं अरे यार, बाकी अभी जो थके होगा तो नहीं, या तुम अभी थके नहीं तो मुक्ति नहीं चाहिए। मांगना ये तो जन्म क्यों? अभी जन्म से थके नहीं क्या? हो सकता है ना कुछ हो, कुछ बाकी हो। हाँ, हाँ, एकदम अभी बाकी है। अगला जन्म देना तो अच्छे परिवार में देना। अभी ये आज आने का आने सही, अगले पल का नहीं जानते सही हैं। सही, अब इसका लंबा कैसे जाना है? एकदम। चाहते तो है कि हमको जाके राष्ट्रपति बन जाए, एकदम। मैं कैसे बन पाएंगे? अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे, यहाँ लिखा होगा तो बन जाएंगे। सही। लीजिए प्रश्न बोलिए। रेणु, गुरुजी, जो मुक्त हो जाता है वो स्थिर भी तो हो जाता है, फिर वो काम वगैरह कैसे करता है? एकदम होता है। काम मेरा मतलब है घर के काम। कोई सब काम होता है। पहले वो अपने लिए करता है, बाद में दूसरों के लिए करता है, बस यही। वीरेंद्र एस विविधा, अंतर्दृष्टि कैसे खोलें? पूर्ण प्रकाश आज्ञा चक्र पर कैसे मिले? उम्मीद छोड़ दो। शांतिलाल पाटीदार, प्रणाम गुरुजी। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो क्या पाप कर रहे हैं? हो जाएगा, अपने से मतलब नहीं। रोहन मारवा, गुरुजी ऐसा क्या करें कि परमात्मा तक प्रार्थना पहुंच जाए? सत्कर्म, ईमानदारी से।
रोहन मारवा, गुरुजी हिंदू धर्म में कृष्णा, राम या बुद्ध को अवतार माना गया है, तो ये पुरुष क्या पहले से ही भगवान थे या अपने परिश्रम के पहुंचने से वहाँ थे? कर्म से। आप कहते हैं कि सत्कर्म करो और कभी कहते हैं कि कर्म हो रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि कर्ता के भाव से निकल जाओ। रोहन, कई लोग कहते हैं कि ईश्वर प्रेम समुद्र है, इसका क्या अर्थ है जब आप कहते हैं कि प्रभु की कोई इच्छा नहीं? लोग क्या कहते हैं हमसे मतलब नहीं, मैं क्या कहता हूँ उससे मतलब है। मैं आपके लिए जवाब दे सकता हूँ, कौन क्या कहता है उससे मुझे मतलब नहीं। उनकी बात समझ में आ जाए उनकी ले लो, मेरी समझ में आए मेरी, लेकिन निकल लो। क्या मेन है निकलना। किसी भी स्कूल में एडमिशन करा लो लेकिन पढ़ लो। बात ये, स्कूल कोई भी है, पढ़ लो, पढ़ना ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ ब्रांडेड स्कूल में ही चले गए और कोई साधारण में चला गया, ब्रांड में नाम लिखा लिया, पढ़ा नहीं, और साधारण वाला पढ़ लिया है, तो पास कौन होगा? डिग्री किसे मिलेगी? क्योंकि डिग्री ना तो ब्रांडेड वाला दे सकता है ना साधारण वाला दे सकता है। डिग्री आपका पढ़ाई दे सकता है आपको। बाबू की स्कूल है तो भी नहीं डिग्री देंगे, जरा बुद्धि लगाओ, नहीं तो बाबू भी जाएंगे तुम भी जाओगे क्या? पिताजी की स्कूल है तो आपको शिक्षा के लिए कुछ सहायता दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको डिग्री नहीं दे सकते। नहीं, पिताजी भी जाएंगे तुम भी जाओगे। बात समझ रहे हो या नहीं? इसे अच्छी तरीके से समझ लो, तो मेहनत करो और आगे बढ़ो। बोलिए। गुरुजी, ध्यान में प्रकाश दिखता है, इसमें कोई सच्चाई है? पता नहीं, आपको दिखता है, आप देख लो। गुरुजी, जीवात्मा का मैं कनेक्शन कहाँ पर है? अपने तरीके से चाहिए। बाहर कनेक्शन है, अंदर नहीं। क्या? बाहर से है। रोहन, गुरुजी, मेरे जीवन में सारी सुविधा है, किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी आनंद क्यों नहीं है? इसलिए तुम्हें और कुछ चाहिए। वाहे गुरुजी। गुरुजी, आप पंजाब भी आओगे? जरूर जरूर, पूरे विश्व में आएंगे जहां तक आ सकते हैं। प्रदीप कुमार गुप्ता, गुरुदेव, आपके माता पिता फैमिली है कि नहीं? निकल लिए माता पिता। हम भी निकलने वाले हैं। और क्या करेंगे? नंबर तो आएगा ही ना। फिर बैठो बालक लोग, बिस्किट दी, बैठो। देखो उनके पास भी होगा, सत्संग खोल लो। और क्या?
ये शिवम को बोलो। वहाँ जाकर ना यहाँ जाओ मेरे को हो जाएगा। बोलो। पर्सन है यहाँ पे? हाँ चल पर्सन। हाँ, सुनने दो, बैठो शिवम बैठो, सुनने दो उन्हें। बताइए दो हाँ हो गए पर्सन पूरे सब। पर्सन हो गए तो होगा। हाँ हो गए। इसके चल गुरुजी प्रणाम। क्या मन नाम की चीज होती है या नहीं होती है तो मन का अंधेरा कैसे मिटेगा? ये होती भी है और नहीं भी होती है, दोनों बात है। इसलिए इसके चक्कर में न पड़ो, अपने चक्कर में पड़ो, क्योंकि तुम होते हो, ये पक्का है। क्या तुम होते हो, इसके चक्कर में मत पड़ो। बोलिए, हो गए। और कोई प्रश्न है आप लोगों को? और आपका कोई प्रश्न है? नहीं लाइव में किसी का प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर चल अपने अपने घर। निशांत देवल गुरुजी, मैंने कुछ साल पहले ब्याज पर बहुत पैसा खाया है। जो भी खाया था वो सब डुबा भी दिया। अब इससे आत्मग्लानि कहूँ या गलती, दुख होता है कि क्यों मैंने लोगों से पैसा खाया, हालांकि नियम और शर्तें उनको पता थी। ठीक है, अफसोस है तो कहीं न कहीं आपको पता था मैं गलत करने जा रहा हूँ। तब भी कर रहा था, तब भी पता ही था गुरुजी। वही तो नहीं, अब समझ आया तो अफसोस हो रहा है ना। अफसोस हो रहा है इसका मतलब तब पता था। बस। लेकिन ये माफ करने जैसा तो नहीं है। कोई किसी को माफ नहीं कर सकता। यानी परमात्मा की तरफ से जैसे हम परमात्मा कौन होता है? परमात्मा के बस में है, कुछ भी कर देगा परमात्मा। प्राइम मिनिस्टर के बस में है, कुछ भी कर देगा। उसको उसके रक्षक ही उसको उठा लेंगे। क्या एक राजा के बस में है, कुछ भी कर देगा? आप बताओ, एक सिस्टम है, यहाँ सब सिस्टम में जीते हैं। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, परमात्मा के बस में है माफ कर देना। जानकर कर रहा है, मतलब उसे वो सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। बात खत्म ना। परमात्मा भाई तुम्हें अभी गिल्टी फील हो रही है, प्रायश्चित्त ले रहे बस हो, वो हो जाएगा, प्रकृति कर लेगी। क्या प्रकृति कर लेगी। वो अपने हिसाब से हिसाब कर लेगी, तू अपने हिसाब से हिसाब कर ले। तेरा हिसाब वहाँ नहीं चलेगा, तेरा हिसाब तुझ पे चला ले, वो अपने हिसाब से हिसाब करेगी। मतलब गुरुजी प्रकृति अपने हिसाब से हिसाब करती है। फिर ये वाला जो भाव है कि जो भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है, जैसी उसकी वो इच्छा। तुम्हारे भाव से क्या होता है? तुम भाव बना ले, राजा बन जाएंगे, तुम्हारे भाव से क्या हो जाएगा? इस भाव में भी फिर एक चोर ने पॉकेट मारी, पकड़ा गया, खड़ा हो गया जज के सामने। वो कहे काम करो, इसको बोलो मेरी पॉकेट मार ले, छोड़ो मुझे। ऐसा होगा क्या? हाँ? बोलो। ऐसा भाव करने से भी नहीं होता। क्या? अब तू सजा ले, चल। हाँ हाँ, बढ़िया गुरु, हाँ। ये जरूरी था ये क्वेश्चन। हाँ, ये तुम अपना तरीका छोड़ो, छोड़ दो। कैसे ही अब करना बंद कर दो, प्रकृति हिसाब ले लेगी, तुम बस तैयार रहो। प्रायश्चित्त करो, जो भी है प्रकृति करेगी। वो भी प्रायश्चित अपने आप होगा, जैसे जैसे समझ होगी वैसे। यहाँ सब अपने आप हो रहा है भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम प्रायश्चित भी नहीं कर सकते। प्रायश्चित तभी होगा जब समझ होगा, उसकी कृपा होगी। वही बात है, फिर कृपा। हाँ यही तो आप तो मेरा थोड़ी देर पॉइंट पहले यही है बोले गुरुजी। गुरुजी। क्या क्या बोले? क्या उसकी बोला? कृपा के बिना हम मार्ग में चल भी नहीं सकते। कब बोला?
वो बुक का अभी तो बोला शुरुआत था, करते हैं उस समय। बुक में बोला था। अरे तो उस समय बोला ना, हाँ, बुक में वो बोला गया था। समय, ओहो वो समय गया, जो बोला वो बात वो बीत गई। गया। उसी समय समझना चाहिए, समझ को बढ़ाओ। उतना देर का अभी तक रखे हो, अब ये निकल गया होता तो वही पूरे वही तरह पॉइंट को पूछो। क्लियर करना चाहिए। हाँ। हाँ, उसी समय क्लियर करो। मतलब आपने ये कहा कि वो आपको पूछना चाहिए ना उसकी कृपा कब होती है, पूछे क्यों नहीं? उस समय कहाँ थे? ऐसे ही बोल रहा था। आप उस समय पूछना चाहिए ना कि आप कहते हैं कि कृपा उसकी नहीं कृपा होती की, उसकी। हाँ, रूपा और बात फिर- इसलिए हुआ था जी, आपको एक बुक का बताया था, इसलिए बताया देता आप रूपा का। अच्छा। आप नहीं बताता, एक बुक के ना। हाँ तो मैं अब समझा देता हूँ। वो ठीक बुक का है। बताया था। हाँ, हाँ। मैंने ये बताया था कि अवधूत गीता में कहा हाँ, गया है कि परमात्मा की असीम कृपा होती है तब कोई भी उसकी तरफ बढ़ता है। तो उसका मतलब ये है कि कृपा तब होती है जब आप व्याकुल होते हो उससे मिलने के लिए। वो सही है ये आप बात। जब समझ जाते हो हाँ, आपका कि अब मुझे निकलना है, ये भोग विलास है, क्षणिक है, मैं निकलना चाहता हूँ, सत्य को जानना चाहता हूँ, तो उससे मिलना चाहता हूँ, तब उसकी कृपा होती है तुम्हारी व्याकुलता से। आप समझे कब कृपा होती है? मेरे को समझ गया था आपका लेकिन- कृपा, वो डेफिनेशन में सुन के हाँ वो मैं बताना चाहता था। एकदम। गुरुजी नहीं बोला थे, नहीं। बुक का बारे में बोला एकदम था। एकदम, इसलिए उस बुक का मैंने नाम ले लिया, उस किताब का नाम ले अवधूत लिया। गीता का नाम। क्योंकि अगर मैं किताब से कहीं से बोला तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कोई शब्द, कोई कहानी, कोई पोयम, तो मैं बोल देता हूँ कि फला का है, किसी का है, नाम नहीं पता है लेकिन और किसी का है। मैं उस किताब का अगर नाम मुझे मालूम है तो नाम ले लेता हूँ, उस व्यक्ति का नाम मालूम है नाम लेता, नहीं तो मैं बोल देता हूँ कि ये मैं। वो सही है, इसीलिए तो लिया गुरुजी आपने। हाँ सही है, अगर उसमें कुछ पूछोगे तो मैं बताऊंगा, ऐसे ही नहीं लेता। बुक का नाम लिया मतलब वो बात सही है। एकदम, हाँ तभी मेरा तो लिया। बात हाँ, समझ इसीलिए बोले वो। हाँ हाँ और ये उसी का आधार लेके हम बोल रहे हैं कि कोई प्रायश्चित्त कर रहा है, कोई प्रायश्चित्त कर रहा है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे, समझ हो गया तो प्रायश्चित होगा। हाँ। करेगा नहीं लेकिन ये प्रायश्चित्त करना भी उसकी कृपा के बगैर नहीं हो सकता। वो समझ कहाँ से मिली? अगर आखिरी में देखोगे तो आप हो, यहाँ जितना कुछ हो रहा है आपके द्वारा हो रहा है, कहीं न कहीं निमित्त आप हो, चाहे उसकी कृपा हो चाहे कृपा न हो, उसके जिम्मेदार दोनों आप। बस बात खत्म। क्योंकि एक समय ऐसा था कि मैं उसकी कृपा में ही था, कृपा से दूर मैं ही हटा। आज अगर उसकी कृपा नहीं है तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ, उसकी कृपा होगी तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। बस बात खत्म। हर जगह जिम्मेदार मैं, जिम्मेदार मैं इसलिए हूँ कि मैं उससे खुद अलग हुआ हूँ। बस बात खत्म। अलगाव में मुझे मालिकपन का भाव आया, मुझे मालिक बनना ठीक लगा। क्या तेरी दुनिया ज़्यादा गंदी है, मैं एक दुनिया बना के तुझे दिखाता हूँ। बात समझ गए? मैं एक दुनिया बनाकर दिखाता हूँ और आज तक बना ही रहे हो। क्या आपकी दुनिया बन गई? अपनी दुनिया में सबकी यहाँ अपनी अपनी दुनिया है, दुनिया सब है। अपनी अपनी दुनिया में एकदम दुनिया आसान। को साथ लेके चलते। हाँ, सब मालिकपन मतलब उससे अलगाव। आप मालिक बनना चाहें तो जब दुनिया बना रहे थे, जैसे एक देश दूसरे देश से अलग होता है तो उसमें फिर भाई तुम कितना तुम्हें चाहिए, मुद्रा क्या चाहिए, तुम्हारा सब परमिशन दिया जाए, तो वही हाल तुम्हारा है। तो तुमने कहा मेरी दुनिया में इतने इतने आदमी चाहिए, क्या इतने लोग इतना चाहिए, और इतना पैसा चाहिए, मुझे दे दो। अलग कर हाँ, दिया। इतना पैसा दे दो, ऐसा घर चाहिए, इतनी मेरी काबिलियत दे दो, इतना मुझे क्षमता दे दो, देख मैं तेरे को क्या बताता हूँ। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। और आज तक अलग होके रो रहे हैं। रो रहे। हाँ, अब फिर मिलना चाहते हैं। अब मिलोगे तब जब तुम्हारी दुनिया का नाश होगा तब ना, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में लोग हैं। तुम्हारी दुनिया का नाश होगा तब हम तब लोग जानो। हाँ, तुम्हारी दुनिया में लोग हैं, उनका लेन देन है, उनका हिसाब किताब करो। पद छोड़ना चाहते हो, उस पद का पूरा हिसाब किताब दो, ब्यौरा दो। चलो इतना इसरा माइनस प्लस कितना हुआ, तुम तो इतना लेके बैठे थे। भरो। बात समझ गए?
इसे अच्छी तरीके से समझ लो। मतलब कृपा पहले से थी, हमने अपनी इच्छा में छोड़ी। एकदम, तभी तो आज हम जाना चाहते हैं। अब मैं ही कर्म करके इस इच्छा से छूट करके हाँ, वापस से वहाँ जुड़ जाऊंगा तो फिर वही न्यूट्रल में आ एकदम, जाऊंगा। बस बस बस। अब यही पूरी, अब खुद हुआ था, खुद छूटूंगा खुद। इसीलिए तो आपको मेहनत करनी करने पड़ेगी। को आप एक और ये कि कौन से जो बंधन है, समझकर कौन सा बंधन समझकर छूटा जा सकता है, कौन सा बंधन है जो समझकर नहीं छूटा जा सकता। समझ के अलावा उसको क्रिया भी लगेगी, कुछ करना पड़ेगा, वो कौन सा बंधन है? बड़ा सवाल है गुरुजी। क्या बड़ा सवाल है? ये बोल रहा है कि क्या पूछ रहा है उसे समझ में आ रहा है? बड़ा सवाल है क्या? वो ये बोल रहा है कि जो ये बंधन है हाँ कौन से समझकर छोड़ सकते हैं। हाँ। ओके, छोड़ने के लिए, और कौन से समझने के लिए क्रिया लगेगी। हर बंधन में समझ के करना ही पड़ेगा आखिरी में। तो क्रिया सब में लगेगी। क्रिया मतलब आप क्या समझते हो? ईमानदारी, सत्कर्म, बस यही क्रिया। और कौन सी क्रिया करोगे? कपड़ा कैसे धोगे? अब भाई उससे पूछूं, बड़ा सवाल था। हाँ, आप जवाब सवाल वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था कि डिवाइडेशन कर रहा था कि कौन से भाई ये है, ये हमें बताओ। कपड़ा धोना है और कौन कपड़ा से ये है? कपड़ा धोना है, ठीक है, तो मेन साबुन चाहिए, कोई भी साबुन हो, बस बात खत्म। पानी चाहिए, बस। अब बोलोगे ईमानदारी, सत्कर्म मेन है। रिन से धोऊं या साबुन से धोऊं? मैं कह रहा हूँ कितना भी अच्छा साबुन ले लो, पानी ना लगाओ तो नहीं, कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आप सब समझने के बाद फिर आता है काम। हाँ, उस पर काम करना होता है, हाँ। समझने से कुछ नहीं होता, काम करना होगा। समझ लिए कि ये दाल चावल है तो खा लिए, पेट भर गया। ऐसा होता था। हाँ? ऐसा करो, अगर प्रयास करो फिर और अच्छा है। और क्या? एक एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं कि इस अवस्था में इस तरह से समझ करके इस प्रकार के काम से ऐसे छूटा, ऐसे ईमानदारी, सत्कर्म, मेन यही है। क्या? कहाँ कहाँ हम बेईमान हैं हमें सब पता है, बस वो छोड़ दो बेईमानी। कहाँ कहाँ बेईमानी करना करें? बंद करो, ईमानदारी, सत्कर्म अपना लो, धीरे धीरे सब होता है। सब अपने आप हो जाएगा। सीधी सी बात बता रहा हूँ। धूर्तता से हम उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं हाँ? पड़ती। धूर्तता से चुकाते हैं। आगे के सबको लिए तो पता है। समझदारी से सचेत में लगे हुए हैं। जो पुराने बंधन हैं उनका समझ रहे हैं कि क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक में नहीं पड़ना है, यहाँ का सब कुछ क्षणिक है। अपूर्ण में, क्षणिक में हम फंसे हुए हैं, क्षणिक से बाहर आना है। अब उसमें लीन हो गए थे, रसपान किया था, इसलिए अभी भी वो बंधाव है, उसका बंधाव से समझ के छूटना है। छूट जाओ। ईमानदारी, सत्कर्म मेन, लग जाओ। और जो रसपान किया उसे भोगो बस। वो तो मिलेगा। वो अब भोगे बिना निकलना चाहते वो हो नहीं सकता, हो गया भोगना होगा। क्लियर, हो गया हो गया। क्लियर। निर्विदेर नहीं पर्सन है, अरे प्रश्न पूछो ना भाई। है? और कोई प्रश्न है तो पर्सन बोलो। आपके चल रहे हैं इसलिए मुझे रुक जाते हैं हम। सूरज त्रिपाठी, गुरुजी जब कोई आपके सामने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है तो आपको ये नहीं लगता देखो कैसे ज्ञान दे रहा है और अभी पता कुछ नहीं है? रोकी, गुरुजी मैं क्या बोलूं, अपने आप से ही बात करता रहता हूँ। छोटे बच्चों की पाठशाला, नर्मदे हर। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मुझे पूछना है कि अपनी योग्यता को कैसे जाने? सबको अपनी योग्यता का पता है, मैं क्या हूँ। रोकी, आप कृष्ण मूर्ति को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं किसी को देखता नहीं, सब दिखते हैं मुझे। रोहन, गुरुजी आपको अपनी पूरी खोज के बाद क्या समझ में आया? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। फाइनल कुछ नहीं, नहीं, फाइनल कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं समझ आया, फाइनल कुछ नहीं है। कुछ होता तो समझ में आया। कुछ होता तो हम भी बाहर होते ना। वही तो। कुछ नहीं है, इतना समझ में आया।
बिना मतलब का परेशान है। कभी आत्मा के चक्कर में, कभी परमात्मा के चक्कर में, कभी भगवान के चक्कर में, कभी देवी के चक्कर में, कभी देवता के चक्कर में। परेशान होने की परेशानी पैदा करता है। हाँ, कभी ब्रांडेड के चक्कर में, कभी मान के चक्कर में, कभी बड़ाई के चक्कर में, कभी योग्यता से ज़्यादा पाने के चक्कर में, कभी किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में। है कुछ नहीं, इतना पाले हैं हम। कुछ नहीं है और पाले कितना, वही सोचो, बहुत ज़्यादा गुरु। सोचो। गादी से नीचे नहीं उतरना चाहते, गादी चाहिए हमें। लिखा है क्या? हाँ? लिखा है इसमें? नहीं लिखा नहीं, वो मन का ये बोल रहे याद आ गया कि जी साधक बोलते हैं हमें गादी से नीचे नहीं उतरता। लिख दिया हो नहीं, यहाँ ये अपने मन पे कर्नाटक का एक साधक है, मन से नहीं बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक कर्नाटक का साधक आया है, तो हम पहले वहाँ बैठते थे, वो नहीं, तो वहाँ क्या हाँ। पत्थर उत्थर। ये कुछ नहीं थी चटाई वटाई, ऐसे दिया था, एक पीला पीला सा था कुछ, ऐसे उस पे बैठे थे। हाँ, वो हरा सा ग्रीन वाला नेट, हाँ, पतला एकदम, बैठ, उस पे बिठाते थे, बैठो। उसको चुभ रहा है। चटाई भी नहीं थी, ऐसे डायरेक्ट ही बिठाते थे। बोलता था, बोला कि गड़ रहा है, चुभ रहा है। हाँ, चुभ रहा हाँ, है। चुभ रहा है। हम कहे हम क्या करें, क्या करें, फिर गड़ रहा है। बोले आपको अपने भक्तों के लिए अभी भक्त की बात आ हाँ, गई। इतने लोग आते हैं, बैठते हैं आपके यहाँ। बोला भक्त मेरा कोई नहीं है, आए अपना बैठे और जाए। बोले मैं गादी से उतरा नहीं कभी, तो बोला अब उतर लो। जैसे वो खुद बोल रहा था। हाँ, बोले हम गादी से कभी उतरे नहीं। हाँ। हाँ, कुछ तो बोला किया नहीं, तुम घर का और यहाँ का कैसे लगाते हैं? तो मैं बोला अब उतर लो, यहाँ तो उतरना पड़ेगा, नहीं फिर गादी पे वापस चले जाओ। क्या हाँ हाँ, साधक बन के आए। आखिरी में वो रहने लगा। ठीक है, रहते काफी दिन रहा। फिर उसके बाद बोला ये 3 लोग थे, तीनों उस दिन भाग गए। ये भी भाग्य है, और क्या, ये दोस्ती हो गई इनकी। सब सब बात हो गए। तीनों एक हो गए। तीनों एक हो गए, और तीनों को कुछ समझ में नहीं आया। चाची अच्छी लगी। हाँ, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो कह रहा है यार मैं खत्म हो रहा हूँ, तो ये पता नहीं अरे क्या वो ये कहे। खत्म होने वाली वो उसी वही है। हाँ, तो तीनों में से फिर तीनों भाग गए। फिर ये वापस आए समझकर। वापस आए। कहाँ से वापस आए? मैं गया था बड़वानी, एक राजेश दिन राजेश बाद के वापस पास आया। सुल्फानी झाड़ी भ्रमण करने गया था। इधर मैं गुरु जी मैं थोड़ा भ्रमण करने जाऊंगा। तब पहले खंबे के बाहर जाने देता था, मंदिर तक छूट थी। वहीं तो बना था हमारा गुट। क्यों गुरुजी? वहां जाके बीड़ी मारने लगे। अरे देखो छूट देते हैं, हाँ, नियम तो वही- नियम इसीलिए बनाने पड़े। मंदिर तक आप यहाँ से जरूरत लेके आई। मंदिर तक छूट थी साधक के लिए। तो वहां जाके फिर यहाँ कुछ भी आप बाहर करोगे अशोक जी भी यही करते थे। ना नहीं। बीड़ी नहीं मार, मैं तो तो वो ऐसे जाता था। लिखा थोड़ी ना है। वो जो ये भी मारा जाएंगे था तो कुछ और मारेंगे, गप तो मारेंगे, हाँ, कुछ तो करेंगे। गप तो मारते थे। तो मैं यार, मेरे से लोग आके बताए, बोले वहाँ बीड़ी पी रहे, यहाँ आप कुछ भी करोगे पता चल जाएगा आप इस कुटिया के हो, तो आके वो मुझसे बताएंगे। तो बोले वहाँ बीड़ी पी रहे हैं। बोला आने दो, आने दो। मैं तीनों जन का इंतजार कर रहा था। अशोक जी का भी। हाँ, सब या अशोक जी अभी ऐसे धीरे धीरे तैयार हो रहे नहीं, हैं। अरे पहले तो ये बड़ा तो खतरनाक था। इंतजार कर रहा था। तो भाई बड़े ज्ञानी। फिर वो आते ही सीधा बोले कि बाबा जी मैं जाना चाहता हूँ। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम बोलने वाले थे, आखिर तुम पहले बोल बैठे, ये बहुत अच्छा हुआ। वो उधर से आते हो आते ही यही कहे कि मैं जाना चाहता हूँ। मैं बाबा मैं वो इंतजार ही कर रहा था कि तुम बैठो, नाश्ता कराऊं, तुम्हें बोलूं। तो तुम अभी जा। हाँ, बहुत बढ़िया। नाश्ता करोगे? नहीं। बोला धन्यवाद। तीनों साथ चले गए। नहीं, एक एक करके आए, एक एक करके। एक एक करके आए। प्लानिंग करके आए। नहीं प्लानिंग वो कहते हम आपके साथ चलेंगे। मैं भैया मैं अकेला जाऊंगा, मैं किसी को साथ नहीं लेके जाऊंगा, तुम निकल अपना गए। देखो। सब फिर अलग अलग ही निकले थे। छूट दिया था लोगों को, अरे गलत अच्छा उपयोग, बात करने का भी छोड़ दिया था, अच्छा छोड़ दिया था सबको। यानी गुरुजी हम ऐसे पूछे आपको हाँ। कि हम 5 मिनट के लिए जाकर नमस्कार करके नहीं, बस आए। एक दिन, जब से खंबे के बाहर जब से आए हो, एक दिन बस, और दोबारा नहीं। क्योंकि हर आदमी 5 मिनट 10 मिनट, फिर वो वही हो जाएगा। फिर वही हो जाएगा। वो उधर क्या भी करेगा किसी मालूम है? हाँ, फिर 5 मिनट में कई बीड़ी मार के आ जाएगा। गुटखा खाएंगे बस पता शुक्र लगा वहीं आएंगे। जाके बैठ गया, सत्संग छूट गया। हाँ, वही वही।
नहीं, खंबे के बाहर जाना नहीं भाई। 4 आदमी और बाहर के मिल रहे उन्हीं को ज्ञान देने लगा। हाँ, फिर वही हुआ वहाँ, ये होता है ना, वही वहाँ हुआ। वही हुआ। आए थे किस लिए? वो बाबा जी भी वही रहते ना। हाँ अपने हाँ, कुंडली में हाँ उधर ही रहते। सब पता चल गया। हाँ, तो लोग बताते हैं आके, फिर मैंने मना कर दिया, बोला खंबे ढाकना और नहीं। इससे आपका इम्प्रेशन और खराब कर देते। नहीं, मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो हो ही नहीं सकता। खुद का ही आहत होगा ना। मेरा तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे 2019 से लोग जान गए। मेरा क्या होगा कि यार ऐसे लोग जानते हैं ना आपको। ऐसे। हाँ, तो मेरा नहीं होगा, तुम्हारा ही होगा। हमारा क्या होगा? हमारा तो जो होना था हो गया। हम 2019 से जी रहे हैं, लोग मुझे अच्छी तरीके से इस क्षेत्र में जानते हैं। भाव ये है कि कहीं दूर से आप किस लिए आए हो, कर मेन बात, आपका समय बर्बाद होगा, हमें कोई फर्क नहीं होगा। आपने दिया था छूट, गलत इस्तेमाल हुआ, बस बंद मैं कर तुरंत बंद कर दिया। यानी आप भी सीख रहे हैं। आप भी सीख रहे हैं, इनको कितना छूट दे भाई। नहीं इतना कर दे। हाँ वही बोलिए। चलो आपका प्रश्न ले लो भाई। कुर्सी वाले बाबा हैं। रोहन, क्या परमात्मा को पाने के लिए बहुत बुद्धि या मेगा होना जरूरी है? मैं तो मूर्ख हूँ ऐसा बोल रहे हैं। क्या परमात्मा को पाने के लिए बहुत बुद्धि या मेगा होना जरूरी है गुरुजी? नहीं, समर्पण, निर्विकार, वहाँ बुद्धि नहीं। बुद्धि तो वस्तुओं तक काम करती है, बुद्धि से परे की यात्रा है। बोलिए। वाह। रेणु, गुरुजी जो बेईमानी करते हैं वह सबसे ज़्यादा पैसे वाले और सुखी हैं आजकल। तो कोई बात नहीं, आपको सुखी होना है तो देख लो। हमें तो दुख चाहिए बाबा। क्या? हमने तो अपनी ज़िंदगी में दुख चुना है। ईमानदारी, दुख और सत्कर्म, ये चुनाव हमारा। ईमानदारी, दुख भी चुनाव। हाँ एकदम। मुझे पता है कि कुछ भी करोगे उसका आखिरी परिणाम दुख है। तो हमने ईमानदारी, सत्कर्म, दुख चुना। हाँ, एकदम फाइनल, पक्का, आंतरिक भाव से। मतलब दुख में मैं बहुत हंसता था। रात को दिसंबर जनवरी के महीने में कांप के शाम को स्नान भी हो जाता था, पत्थर पे सोता था और शिवलिंग को देखता रहता था, कांपते कांपते ओंकारेश्वर में। तो रात बीत जाती थी। रात क्या बीतती थी? एक रात में मतलब पता नहीं कितने साल का रात बीत जाती थी। अरे कितने साल का जीवन जी लिया। हाँ, कभी आप देखो ना, कभी आप एक रात ऐसा बिताओ, कितने लंबा जीवन जी लिया। तो वही तो कह रहा हूँ। मतलब लगेगा यार कब सुबह हो जाए। रात खत्म नहीं हो रही। रात खत्म नहीं होती है, ऐसा मतलब बिस्तर में तो, रजाई में तो रात का पता ही नहीं चलता है। सच में रात में जीना चाहते हो तो कभी दिसंबर जनवरी के महीने में आप फटे कपड़े से। हाँ जा रहे हो बेटा? ठीक है। और ठीक है। बस बढ़िया। सत्संग सुनते हो कभी कभी कि नहीं? नहीं सुनते ना, मोबाइल पे ही। वो अभी आना नहीं होता है। अच्छा, इनके गांव में ही मैं 19, 20, 21, 22, 23 बोइंदा। जा रहा है। ठीक जा रहा है। बिस्किट लिए? बिस्किट हाँ ले लिया। ठीक। और सब ठीक है? हाँ ठीक है। आना फिर। हाँ हाँ बोलिए। वाव रिएक्शन, आपके पास बौद्धिक ज्ञान वाले खोजी ज़्यादा आते हैं गुरुजी। बहुत विज्ञान है। स्वामी अर्पित, कुछ बनने के चक्कर से कैसे बाहर निकलें प्रभु जी बताइए। बनने की इच्छा का त्याग करें, कुछ करें जीवन में। गणेश भोई, गुरु जी कल निकल रहा हूँ नर्मदे है।
बोल रहे हैं फ़ोन करना पड़ेगा अभी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है? आपको पता पूछना है तो फ़ोन कर सकते हो, नहीं आ सकते हो सीधा। इमरानी फाटा। वाहेगुरु जी। गुरु जी, क्या हम गृहस्थ वाले लोग अपने घर की सारी जिम्मेदारी ईमानदारी से करें और उम्मीद से बाहर निकल जाएं तो आत्मज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा। उम्मीद छुड़ा लिए तो बात ही खत्म हो गई। आप चाहे जहाँ भी हो, 9 दरवाजों में हाथ डालो तो हाथ धोना चाहिए। ये ध्यान रखना कहीं भी। मास्टर साहब। हाँ, 9 दरवाजे बोले तो आप 2 आँख, 2 हाँ 2 आँख, 2 4 हो गया, 2 हाँ ठीक है बेटा, नर्मदे है। एक मुंह, एक लिंग, एक बुधा। इससे क्या होता है, एकाग्रता बढ़ेगी आप, और आलस्य का त्याग होगा, मेहनत भी हो जाएगी। उठते हैं हाँ फिर दोनों। हाँ, ये फिर से बताओ, मैं नहीं सुन पाया। ऐसे ऐसे वो कहेंगे फिर से बताओ, आप कहोगे रिपीट करो, फिर ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो को रिपीट अभी टाइम देख लो, उसी पे देख लेना। बात खत्म। हाँ, नहीं 2-2 बार कैसे व्यक्ति बताएगा। और वही बात नहीं निकलती है आप। वही 9 दरवाजों में जब भी हाथ डालो तो हाथ धो लेना चाहिए। हो सके तो डालने से पहले साफ रहे तो आपको रोग नहीं होगा, वायरस नहीं लगेगा। डालने के पहले धो और डालने के बाद धो, आप रोग से स्वस्थ रहोगे, निरोगी मुक्त रहोगे। हाँ, देखो ना वायरस कितना वो हुआ था, तो ये तो मैं पहले से बता रहा हूँ, बहुत समय पहले से। बिल्कुल। बोलिए। सूर्य त्रिपाठी। गुरु जी, ब्राह्मण कौन होता है? जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, उसी को कहते हैं। रोहन। गुरु जी, भक्ति मार्ग में आगे कैसे बढ़े? कुछ नहीं चाहिए, भक्ति करो। रेणु। तो गुरु जी, जब दुख ही लास्ट है तो क्या करें, क्या नहीं करें? तो कुछ मत करो। कुछ नहीं करने में ही तो जाना। वहाँ दुख भी नहीं, लेकिन संसार में कुछ भी करोगे उसका आखिरी परिणाम दुख है। दुख। भौतिक जगत। हाँ, संसार यही। आध्यात्मिक जगत क्या है? अलग बात है ना। कहाँ है बताओ? भौतिक जगत ही है, आध्यात्मिक जगत कहाँ है? संसार अलग है, आध्यात्मिक अलग। कहाँ बताओ, कैसे कुछ बताओ तो। हमें भी तो पता जैसे भी चले। हम आपके पास आए हैं, हाँ, अभी संसार में नहीं, आध्यात्म के पास में है। तो ये भी तो जगत है। हाँ, लेकिन वो भी तो जगत है। भौतिक मतलब होता है जहाँ पे संसाधन का उपयोग करना है, उन वस्तुओं को भौतिक कहते हैं। उचित तरीके से उपयोग करना अध्यात्म कहते हैं। और उन वस्तुओं को परिवर्तन करके इधर से उधर बनाना विज्ञान कहते हैं। ये हर जगह होता है। भौतिक, आध्यात्मिक और विज्ञान सब एक ही है। आप कुछ कर रहे हो उसमें अध्यात्म, विज्ञान का भाव हाँ तैयार। सब आ गया। यही तो है, लोगों ने बांट दिया, लोग डर गए। बोलो। रोहन। साधकों के जीवन के लिए क्या नियम आप बताते हैं? अपने आप को सुधारना ही साधक है, और सुधारना ही साधना है। वही साधक है जो अपने आप को सुधारने के लिए साधना कर रहा है, सुधारने के लिए। सुंदर। हाँ, कुछ पाने के लिए कर रहा है तो भटक गया, ये ध्यान रखना। बोलिए। सीमा। सादर नमन। विचारों में मन की भटकन को कैसे रोकें? मन को भटकने दो ना, आपको क्या करना है वो देखो। 99 क्लब। गुरुजी, अगर कोई सीनियर अपनी मनमानी करे तो क्या करें? कोई बात नहीं है, आप अपना काम ईमानदारी से करें, उसको मनमानी करने दो। सूरत त्रिपाठी। गुरुजी, लोग कहते हैं चोटी, तिलक और गहरा गमछा, गेरुआ गमछा ब्राह्मण का की पहचान है। पहचान जैसे लोगों ने वकील को एक ड्रेस दे दिया, टीटी को एक ड्रेस दे दिया,
लेकिन जरूरी नहीं कि वो ड्रेस कपड़ा जिसको भी पहना दोगे वो वकील हो जाएगा। हाँ, पुलिस की वर्दी है तो एक पहचान है कि ये पुलिस वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कपड़ा पहनने वाला पुलिस हो सकता है उसका भाई पहन ले। तो ऐसा तो नहीं कि वो कपड़ा उसी में जाएगा जो उस लायक रहेगा। बात समझिएगा। तो कपड़े पे मत जाइए, उससे बात करिए ना, कपड़े के बाद बात करिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई आ गया, टीटी आ गया, आपको शक है तो पहले आईडी मांगिए टिकट दिखाने के पहले, क्योंकि ऐसे बहुत लोग टीटी बन के, पुलिस वाले बन के लूट लेते हैं। अगर पुलिस भी है तो उसकी आईडी मांगिए कि भाई आपकी आईडी कहाँ है। टीटी है तो आपका आईडी दिखाइए, फिर आपको टिकट बताएं। क्या बात समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोग रेलवे में कई लोग लूट लेते हैं, काला कपड़ा पहन लिए लूट लेते हैं। बात समझ रहे हो? तो इससे सचेत रहिए। पहले आप उसका आईडी देखिए और आपको आईडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये भी बताओ, ज्ञान होना चाहिए। हाँ, एक ज्ञान होना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए। आपको नहीं है तो किसी से पूछिए, क्योंकि ऐसे में लोग लूट लेते हैं। रोहन, अजप्पा जाप क्या है? एक है मुंह से और एक है बुदबुदाना, एक है मानसी। ऐसे 4 बोलते हैं, हम 3 बोलते हैं। ऐसे तो 4 बोलते हैं, हम 3 बोलते हैं। मुंह से और एक बुदबुदाना कान तक सुनाई दे और एक मानसी अंदर। हाँ, कोई 4 बताया है, हम 3 ही बताते हैं। 3 में अपना काम निकल जाता है। काम निकलेगी अपना काम। हाँ, बस बोल। 99 क्लब। गुरुजी, अगर उनकी मनमानी से हमें हानि की आशंका हो तो क्या करें? बस तब अपना काम करिए फिर। आप लोगों का कोई प्रश्न है? मात नर्मदे है गिरिधर।